जेएसएससी सीजीएल जो बहुत मामला अभी हाई कोर्ट में भी चल रहा है, वहाँ पे भी पीआईएल दर्ज किया गया था। तो जो मेहनत करने वाले युवा जिसके पास क्वालिटी है, अगर वो सही पोस्ट पे नहीं जा पाएंगे तो क्या होगा। इस बार जेएसएससी सीजीएल में देखे होंगे आप, लगता है कि 50-60% के बीच में लोग अपीयर हो पाए। क्यों? क्योंकि नेट बंद कर दिया गया। सरकार से भी मांग करता हूँ कि आप इसे तुरंत तत्काल प्रभाव से इसको रद्द करें और फिर से इनका एग्जाम लेने का कार्य करें। और ये भी एग्जाम हो उसमें पेपर लीक का मामला सामने आया, चाहे वो जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम हो, चाहे वो पीजीटी का एग्जाम हो, चाहे वो लैब असिस्टेंट का एग्जाम हो, 2-3 दिन पहले से बंद कर देना चाहिए, ताकि बच्चे लोग भी, जो स्टूडेंट, जो विद्यार्थी है, उसको भी पता चले कि 2-3 दिन पहले नेट बंद हो जाएगा, चलो हम लोग 1-2 दिन पहले से वहां जाकर के सेंटर का पता लगा लेते हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां काफी तेज हो गई हैं और अगर बात करें झारखंड विधानसभा चुनाव की तो कहीं ना कहीं प्रत्याशी अपने कुनबे को मजबूत करने में लगे हुए हैं। वहीं इन सब के बीच जो सबसे बड़ा मुद्दा अगर झारखंड में अगर देखा जाए तो वो जेएसएससी सीजीएल है। जेएसएससी मुद्दा बड़ा होना एक कारण नहीं है, उसके कई कारण है। प्रमुख कारण क्या है कि एक तो कोई परीक्षा होती नहीं है झारखंड में, और वो भी अगर अच्छे से परीक्षा अगर कराने को लेकर अगर तैयारी की जाती है तो कहीं ना कहीं उसमें भी सरकार विफल नजर आती है। ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कारण कि यहाँ के जो छात्र हैं, यहाँ के जो युवा हैं, वो कहीं ना कहीं इससे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। जैसे सीजीएल की बात करें, जेपीएससी की बात करें तो कहीं ना कहीं पेपर लीक होती है या फिर किसी का रिजल्ट इतना डिले हो गया है कि समझ में नहीं आता है कि युवा करें तो करें क्या। तो इसी बीच हमारे साथ चर्चा में आज है आकाश जी, जो एक शिक्षक भी है और इसके साथ ही साथ ये युवाओं के लिए, युवाओं के हित में कार्य करने के लिए लगातार कोशिश में लगे रहते हैं। आकाश जी, सबसे पहले अपने बारे में हमारे दर्शकों को बताइए और जैसे सीजीएल का क्या विवाद है, क्यों विवाद है और इसको लेकर विवाद क्यों बढ़ा, सारा कुछ विवरण आप बताइए। सभी को जोहार। मैं आकाश कुमार, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य। जैसा कि हम सब जानते हैं अभी चुनाव का माहौल भी है और अभी चुनाव का माहौल में एक बहुत बड़ा मुद्दा उठ रहा है जो स्टूडेंट्स के पास, जेएसएससी सीजीएल जो बहुत मामला अभी हाई कोर्ट में भी चल रहा है, वहाँ पे भी पीआईएल दर्ज किया गया था कि यहाँ पे पेपर लीक का मामला झारखंड में जब से ही हेमंत सोरेन का सरकार बना हुआ है, तो हम लोग देखें कि उन्होंने वादे किए थे कि 5 लाख रोजगार देंगे हर साल, बेरोजगारी भत्ता वगैरह भी देने का काम करेंगे। पर एग्ज़ाम तो हुआ, बट जितने भी एग्ज़ाम हुए उसमें पेपर लीक का मामला सामने आया, चाहे वो जेएसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम हो, चाहे वो पीजीटी का एग्ज़ाम हो, चाहे वो लैब असिस्टेंट का एग्ज़ाम हो, और यहाँ तक कि जेएसएससी जो सीजीएल में है वो रिपीटेड लगभग 72 क्वेश्चन को रिपीट किया गया। और एक बार इसी तरह रिपीटेड क्वेश्चन जब किया गया था तो उससे एग्ज़ाम को रद्द किया गया था, और इसी चीज़ को लेकर के एक विवाद बना हुआ है और जिसके कारण से लोग धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, लोग सरकार के खिलाफ जा रहे हैं। और ये बहुत ज्वलंत मुद्दा है क्योंकि स्टूडेंट्स, विद्यार्थी जो होते हैं, किसी भी राज्य, किसी भी देश का वर्तमान के साथ साथ भविष्य भी होते हैं, और ये अगर ये लीक का मामला बार बार आ जाता है तो ये भविष्य के साथ खिलवाड़ करना है विद्यार्थियों को। बीजेपी का कहना है कि कहीं ना कहीं सरकार जो है वो युवाओं के हित में कोई कार्य नहीं कर रही है। क्या ये सरकार का भविष्य बर्बाद करने पे मुद्दा बन सकता है? ये क्या लगता है आपको? विपक्ष है तो सरकार सत्ता पक्ष का विरोध करना ही बिल्कुल, हाँ, उनका काम है और ये लोकतंत्र की बात है और करना चाहिए। लेकिन अगर कर रही है तो वो सही तो भी है, क्योंकि जब हम अगर कोई भी पेपर को हम सही से ले नहीं पाते हैं, इसका मतलब जिसके पास पैसे हैं वो पेपर लीक करवाएंगे, वो पैसा लीक करके उसे करेंगे। तो जो मेहनत करने वाले युवा जिसके पास क्वालिटी है, अगर वो सही पोस्ट पे नहीं जा पाएंगे तो क्या होगा। हमारा स्थिति, हमारा राज्य का कंडीशन कितना खराब हो सकता है, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसलिए अगर अभी भी अगर इस जेएसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम को रद्द नहीं करती तो सारे विद्यार्थियों ने एक संकल्प लिया है कि हमें, है ना, राष्ट्रीय हित में वोट देना है, जो हमारे लिए काम करेंगे उसको वोट देना है, चाहे वो कोई भी पार्टी से बिलोंग करता है, उससे हमें कोई मतलब नहीं। छात्र संगठन के लोग भी गए हुए थे आप जेएसएससी कार्यालय, वहां पर जाकर जैसे जिस तरह का जेएसएससी का एक कॉन्फ्रेंस आया था, उनका एक संयुक्त कॉन्फ्रेंस आया था, उसमें जेएसएससी के अध्यक्ष का साफ तौर पे कहना था कि अगर छात्र कहीं भी अगर सबूत को लेकर अगर कुछ भी बता दें कि ये सबूत है, तो हम अगर उस सबूत को, अगर उस साक्ष्य को अगर सही माना गया तो हम पेपर को तुरंत निष्कासित मतलब पेपर को रद्द कर देंगे। इसके साथ ही छात्रों को यह बोला भी गया था कि आप कोई जो एविडेंस है उसको लेके आइए। छात्रों की ओर से एविडेंस वहाँ दिया जाता है, लेकिन उस सीडी को ब्लैंक बता दिया जाता है।
उसको लेकर क्या कहेंगे? अब सोचिए ना सिर्फ कि छात्र बार बार वहां पे सबूत दे रहे हैं और वहां से आंसर आया कि सीडी ब्लैंक, पेन ड्राइव में कुछ है लेकिन सीडी ब्लैंक है। चलिए पेन ड्राइव में तो कम से कम आप एक्सेप्ट करें, उसको तो देख लीजिए। चलो वो भी नहीं मान लेते, क्या आप नहीं मानते 72 क्वेश्चन रिपीटेड है? और अगर आप मानते हैं कि ये रिपीटेड है तो इसके तहत आपका रद्द हुआ है कि नहीं कि एग्जाम भारत में किसी राज्य में, और अगर वहां रद्द हो सकता है फिर झारखंड में रद्द क्यों नहीं हो सकता उस आधार पे? 22 मतलब क्वेश्चन ऐसे थे जिसको विभाग ने माना, यानी जेएसएससी जो की ओर से माना गया कि ये कहीं ना कहीं इसमें कुछ गलत है, कुछ गलतियां हैं, जिसकी वजह से उस क्वेश्चन को रद्द करने के साथ ही उस क्वेश्चन को हटा के उसका मार्क्स बच्चों को दे दिया गया। तो ये इसको क्या समझे? अब सोचिए कि जेएसएससी जो एग्जाम करवा रही है 21 क्वेश्चन को गलत दिया जा रहा है उनके अनुसार, 22 क्वेश्चन का। अब सोचिए वो किस पोस्ट पे बैठे हुए हैं, और उस पोस्ट पे बैठ करके अगर इतने क्वेश्चंस गलत किए जाते हैं तो सोचिए क्या हो सकता है। यही इसीलिए कहा जाता है ना कि जब आदमी क्वालिटी वाला सीट पे नहीं बैठेंगे, सब लीक वगैरह करके या फिर सेटिंग करके या फिर किसी अन्य प्रकार से वहाँ पे जा करके बैठेंगे, तो यही कंडीशन होने को रहेगा। इसलिए मैं सरकार से भी मांग करता हूँ कि आप इसे तुरंत तत्काल प्रभाव से इसको रद्द करें और फिर से इनका एग्जाम लेने का कार्य करें, और वो भी प्रत्यक्ष, वो भी फेयर वे में इनका एग्जाम ले, ताकि सही क्वालिटी वाला आदमी उस पोस्ट पे जा करके बैठे। इससे हमारे राज्य की भलाई होगी, हमारे राज्य के जो लोग हैं, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, उनकी भलाई होगी। एग्जाम 21 और 22 सितंबर को था। बिल्कुल एग्जाम से ठीक 8 से 10 घंटे पहले, अगर माने तो मैक्सिमम 10 से 15 घंटे पहले एक अनाउंसमेंट किया जाता है कि पूरे राज्य भर में इतने से इतने ड्यूरेशन तक इंटरनेट की सेवाएं बाधित रहेंगी, बंद रहेंगी। सरकार यहाँ ऐलान तो कर देती है ताकि पेपर लीक ना हो, पेपर लीक का कोई मैटर सामने ना आए, लेकिन उसके बाद भी अगर इस तरह हो जाता है तो उसको आप क्या कहेंगे? देखिए इसके पीछे भी बहुत बड़ा साजिश है। हाँ, आप कोई भी एग्जाम उठा करके, बहुत सारे एग्जाम हुए झारखंड में, आप उसको एवरेज निकाल करके देख ले तो जितना फॉर्म भरे उससे, है ना, कुछ कम, लेकिन लगभग 90 और 80% लोग एग्जाम में अपीयर हो जाते हैं। लेकिन इस बार जेएसएससी सीजीएल में देखे होंगे आप, लगता है कि 50-60% के बीच में लोग अपीयर हो पाए। क्यों? क्योंकि नेट बंद कर दिया गया, लोगों को सेंटर नहीं पता। वो अगर इंटरनेट होता है तो लोकेशन से वो पहुंच पाते हैं, और वो लोग लोकेशन ना होने के कारण वे लोग पहुंच नहीं पाए। तो इसके पीछे भी बहुत बड़ा साजिश है। आप इसे समझिए कि कितना बड़ा साजिश है लोगों और सरकार अपनी नाकामी को छुपाने के लिए किया गया है उनके द्वारा। मतलब इंटरनेट बंद किया तो मैप से जैसे लोग लोकेशन ढूंढते हैं, कोई नई जगह पे जाएंगे तो लोकेशन देखेंगे, तो ये कहीं ना कहीं समस्या लोगों का है। बिल्कुल, और जिसके कारण से लोग अपीयर नहीं हुए, और शायद सरकार भी चाह रही होगी कि लोग नहीं पहुंच, क्योंकि उनको तो पता होगा कि नेट नहीं रहने के कारण, लोग लोकेशन नहीं होने के कारण कैसे ढूंढेंगे अपना लोकेशन को। लेकिन सरकार की माने, सरकार का साफ तौर पे कहना था कि इंटरनेट इसलिए बंद करें ताकि व्हाट्सएप पे कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट या कुछ ऐसी चीज शेयर ना हो ताकि लोगों को वो, मतलब कहते हैं कि वायरल टाइप का ना हो। तो डॉक्यूमेंट शेयर वायरल तो आपको 2-3 दिन पहले से बंद कर देना चाहिए, ताकि बच्चे लोग भी, जो स्टूडेंट, जो विद्यार्थी है, उसको भी पता चले कि 2-3 दिन पहले नेट बंद हो जाएगा। चलो हम लोग 1-2 दिन पहले से वहां जाकर के सेंटर का पता लगा लेते, आप इस तरह कर लेते। मतलब कि आप हड़बड़ी में कुछ भी कर लें। उत्पाद सिपाही में भी आप सिर्फ अपना नाम कमाने के लिए देख लिया कितने 10 युवाओं की मौत हो गई, उनका जिम्मेवारी कौन लेंगे? तो इस बार आपको क्या लगता है कि झारखंड विधानसभा चुनाव जो होगा वो कहीं ना कहीं विपक्ष और सरकार के बीच में नहीं, बल्कि सरकार और छात्रों के बीच में होगी? छात्रों के बीच में होगी। हाँ। और छात्रों ने ये एकदम बिल्कुल पूरी तरह से ठान लिया है कि जो हमारे लिए काम करेगा, जो हमारे लिए बात करेगा, हम उन्हें वोट देंगे। हम राष्ट्र हित में वोट देंगे, जो हमारे राज्य हित के लिए होगा, हमारे देश हित के लिए होगा, हम उन्हें वोट देंगे। प्रकाश जी ने साफ तौर पे कहा कि जिस तरह सरकार अपनी नाकामी को छुपाने के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद करती है, उसके साथ ही जेएसएससी की ओर से ये बताया जाता है कि सीडी ब्लैंक है, तो कहीं ना कहीं ये नाकामी छुपाने के लिए इस तरह के कार्य किए जाते हैं। और वहीं इन सब के बीच इनका साफ तौर पे यह भी कहना था कि झारखंड विधानसभा चुनाव इस बार जो होने वाला है उसको कहीं ना कहीं युवाओं और सरकार के बीच में होगा, और युवा सरकार को बनाने में किस तरह फैसला करेंगे वह युवाओं के हाथ में होगा।